बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जो हमारे पास लिंग्विस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू सीरीज़ में हमारा जो 7वां लेक्चर है, और इसमें हम माइक्रो लिंग्विस्टिक के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ माइक्रो लिंग्विस्टिक? सो इट इज़ कंसर्न ओनली विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज सिस्टम, यानी सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज मैक्रो लिंग्विस्टिक? सो इन ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर इसको हम यानी ये इटसेल्फ, यानी ये जो है हमारे पास एक बड़ा ब्रॉडेस्ट सेंस है लिंग्विस्टिक का। इट इंक्लूड्स कल्चर एंड बिहेवियर फीचर्स एसोसिएटेड विद द मीनिंग, यानी मीनिंग जो है एक लैंग्वेज आपको मीनिंग देता है, उसका कल्चर और उसका बिहेवियर जो है किस तरह इस मीनिंग को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी हमारे पास क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज के अंदर जो है स्पीच साउंड जो है वो किस तरह फंक्शन करते हैं, ये किस चीज़ का काम है? इट इज़ द वर्क ऑफ फोनोलॉजी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक? साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट वन पर्टिकुलर पीरियड। जब आप एक लैंग्वेज को किसी खास पीरियड के अंदर आप स्टडी करते हैं, स्पेशली प्रेजेंट के अंदर अगर आप इसको स्टडी करते हैं कि हाउ द लैंग्वेज फंक्शन एंड हाउ इट इज डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो ये हमारे पास साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक का काम है। ठीक है बेटा। ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। व्हाट इज नीचे हमारे पास दोबारा इस चीज़ की वजाहत है, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक? सो इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज एज इट एग्जिस्ट, यानी जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होते हैं, ऊपर क्वेश्चन की वजाहत है, विदाउट रेफरेंस टू इज हिस्ट्री एंड कंपेरिजन टू द अदर लैंग्वेज, यानी जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट है उसके ऊपर फोकस करना है। ये आप सालों से सुन के आते हैं। व्हाट इज ग्रामर? सो ग्रामर एंड सिंटैक्स is almost the same. Grammar or syntax is the way we arrange words to make proper sentences. Grammar हमारे पास उस तकनीक का नाम है, ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वर्ड्स को अरेंज करते हैं। किस लिए? कि हम प्रॉपर सेंटेंसेस बनाए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज सीमेंटिक्स? तो सीमेंटिक का आसान डिफिनेशन ये है कि इट इज स्टडी ऑफ मीनिंग। ठीक है बेटे, जो आपको मीनिंग दे। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड हाउ वी ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम दोज वर्ड्स, यानी वर्ड्स का रिलेशनशिप और हाउ जो है वो हमें मीनिंग देता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज प्रेगमेटिक्स? प्रेगमेटिक्स का आसान डेफिनेशन ये है, सिमेंटिक का काम है वर्ड का मीनिंग लेना, प्रेगमेटिक्स का काम है वर्ड्स का मीनिंग कंटेक्स्ट के अंदर लेना। इट स्टडीज हाउ कंटेक्स्ट इफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि कंटेक्स्ट के अंदर जो है एक मीनिंग किस तरह इफेक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लासरूम या मेरे लेक्चर को सुन के जो है ऊपर जो है दूसरे फैमिली वाले की बातें भी सुनते हैं, और जो मुझे पता चला मैंने कहा उसको फांसी पे लटकाओ, तो वो कोई मुझे मजाक उड़ाएगा कि यार सर ने जो है मजाक उड़ाया, या उन्हें जो तंजिया बात की कि आप लेक्चर गौर से सुने, और खुदा ना खास्ता आपने कोई गलत काम किया और काजी साहब ने कोर्ट के अंदर इस बात का फैसला किया कि इस बेचारे को फांसी पे लटकाओ, तो then you don't have to laugh, rather you have to make a good cry for that. So बेटा, it depends on the pragmatics में जो आपको मीनिंग मिलता है, it depends on the what, it depends on the context. in context का मतलब जो माहौल आपके मीनिंग के लिए बना है। नेक्स्ट हमारे पास है, what is dialectology? बिल्कुल आसान है वर्ड है, आप नेम से अंदर। डायलेक्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स। अब डायलेक्ट्स का क्या डेफिनेशन है? डायलेक्ट्स देखिए, मैं कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, पागल ऑफ सीखे मुझसे फायदा ले। इट इज अ रीजनल वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, यानी फॉर एग्जाम्पल हम जो है इधर फॉर एग्जाम्पल नौशेरा वाला कहते हैं कि सवाबे, और वो जो है हमारे पास डायलेक्ट जो है डायलेक्ट जो है एक हमारे पास होता है एक्सेंट, दूसरा हमारे पास होता है डायलेक्ट। डायलेक्ट के अंदर हमारे पास जो है लैंग्वेज सेम होता है, लेकिन वोकैबुलरी एंड उसका जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि हम पतंग को पतंग कहते हैं, और जो आम लोग होते हैं जो हमारे पास नौशेरा के जो रिमोट एरिया से, वहाँ पर इसको बाडीवबी कहते हैं, या इसको आप जो है कोई काइड भी कहते हैं। बाज़ इलाकों में जिस तरह हमारे पास ये जो मर्दान वाले साइड है वो इसको काकवक या गुड़े के नाम से भी उसको सुनते हैं, जिस तरह हम सालन कहते हैं, या जो है हमारे पास बाज़ लोग जो है इसको पखड़े भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको क्या कहते हैं, इसको वो फॉर एग्जांपल इंगोली भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप
पतंग को क्या कहते हैं, और इस तरह के आपके वर्ड्स में आपके डायलेक्ट्स में कौन कौन से वर्ड जो है वो डिफरेंट है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बस ये मैं बताता हूँ बेटा, याद रखिए कि डायलेक्ट जो है हर 15 किलोमीटर बाद जो है ये चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे डायलेक्ट्स और आपके डायलेक्ट्स में कितना फ़र्क है, और आपको जो वर्ड्स आपको अजीब लगे, जैसे कि मुख्तलिफ डायलेक्ट में हम इस मुख्तलिफ तरह के प्रोनाउंस करते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि मुझे भी आपसे फ़ायदा मिले, सिर्फ ना कि आप मुझसे फ़ायदा लें। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये स्टडी ऑफ वर्ड है कि वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स, और इसका रिलेशनशिप और इन द सेम लैंग्वेज। यानी मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स किस तरह आपस में शेड होते हैं सेम लैंग्वेज के अंदर। फोनेटिक्स हमारे पास क्या है, इट इज स्टडी इट स्टडीज द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। जो आपको स्पेसिफिकली ह्यूमन स्पीच साउंड के बारे में मुताले देते हैं, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। फोनेमिक्स हमारे पास क्या है, फोनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फोनीम्स, यानी द स इन सोर डिस्टिंग्विशेस इट्स फ्रॉम र इन। यानी आप देखिए, मैं आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बेटा, SOAR सोर इन ROAR रोर। अब देखिए इधर ये जो स फोनीम है, स फोनीम, सॉरी पहले वर्ड में ये जो स वर्ड है, स देखिए बाकी बिल्कुल सेम है, और इधर जो है र बाकी बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए यह स इज इटसेल्फ अ सिंगल फोनीम विच डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम र फोनीम, र। ठीक है बेटा, सो दीज आर फोनीम्स, जो कि मिनिमल आपको जो एक लेटर का जो सबसे छोटा सा हिस्सा हो, दैट इज फोनीम। ठीक है बेटा, तो जो कि एक फोनीम, जैसे कि हमारे पास ABC अल्फाबेट्स के लिए हम जो साइंस वगैरह वो आप डालते हैं, दैट दीज आर व्हाट फोनीम्स। फोनोलॉजी क्या है, ये अजीब चीज है। मॉर्फोफोनोलॉजी आपको अभी इसका पता है, इट डील विद फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉर्फीम, यानी आप मॉर्फीम का रिप्रेजेंटेशन करते हो फोनोलॉजी के बेस पे। फॉर एग्जांपल प्लूरल का हम ईएस से या जो है एंड से, और उन्होंने जो है बिल्कुल, यानी हम प्लूरल बनाते हैं तो कभी कभार हम ईएस से, कभी कभार हम एस से, या फॉर एग्जांपल हम बस एंड बसेस, और इस तरह जो है तो हमने ईएस का इजाफा इधर की। ठीक है बेटा, और इधर जो है हमने बन और ये बन्स, तो इसको हम कहते हैं ना कि फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोनीम, सॉरी मॉर्फीम्स। यानी आप जो है फोन्स को मॉर्फीम्स के अंदर जो है, यानी ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, यानी बाउंड मॉर्फीम आ गया ना, NES जो है ये हमारे पास बाउंड मॉर्फीम है। सो लेक्सो मॉर्फोफोनोलॉजी जो है ये डील्स विद द फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉर्फीम। ठीक है, लेक्सिकोलॉजी हमारे पास क्या है, इट स्टडीज द स्टॉक ऑफ वर्ड्स, यानी जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स है इसकी तरफ ये, और लेक्सिकॉन और विकेबलरी इन अ गिवन लैंग्वेज, यानी लेक्सिकोलॉजी एक लैंग्वेज है उसके अंदर विकेबलरी कितना है, दैट इज व्हाट दैट इज नोन एज लेक्सिकोलॉजी। लेक्सियोग्राफी हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। लेक्सियोग्राफी क्या है, जब आप प्रोसेस, एक प्रोसेस है एडिटिंग का, कंपाइलिंग का, किस चीज का, एक डिक्शनरी का, लेक्सियोग्राफी। ट्रांसलेशन थ्योरी हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन थ्योरी इज कंसर्न विद द ट्रांसलेशन मेथड appropriately मीन करेक्टली, एक्यूरेटली यूज फॉर सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट, यानी हमारे पास सर्टेन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के वक्त के साथ साथ उसको हम ट्रांसलेट करते जाते हैं। तो एक ऐसा थ्योरी कि उसका मीनिंग भी इफेक्ट ना हो जाए और वो जो है हमें फायदा में। एटमोलॉजी हमारे पास क्या है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री। वर्ड्स का ओरिजिन और उन वर्ड्स का मीनिंग जो है वक्त के साथ साथ किस तरह चेंज होते जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज स्टाइलिस्टिक। अच्छा, स्टाइलिस्टिक हमारे पास क्या है, ये लिंग्विस्टिक का एक ब्रांच हमारे पास है स्टाइलिस्टिक। ये हमारे पास 20 के अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी था। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्टाइल इन अ टेक्स्ट, स्पेशली लिटरेरी वर्क्स, यानी लिटरेरी वर्क्स के अंदर जो हम स्टाइल वगैरह को यूज करते हैं, दैट इज व्हाट दैट इज, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली। फ्रेजियोलॉजी हमारे पास क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ फिक्स एक्सप्रेशंस सच एज इडियम, फ्रेजल वर्ब्स हुज मीनिंग्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मीन गेन्ड बाय ट्रांसलेटिंग एवरी सिंगल वर्ड। यानी फ्रेजियोलॉजी हमारे पास जो है
एक फिक्स एक्सप्रेशन है एक लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि ईडियम्स है या जो है हमारे पास प्रेजल वर्ब्स है, जिसका आप अगर वो इससे आप टेक्स्ट से अगर आप मीनिंग निकालते हैं तो आपको मीनिंग नहीं देगा। अगर आपको हाँ वहाँ एग्जाम्पल की ज़रूरत हो तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मेरे पास है हिट द सेक। हिट द सेक का मतलब है, हिट द सेक का मतलब है गुड नाइट। फॉर एग्जाम्पल आज जब आप वो घर वाले फैमिली को कहते हैं कि ओके गुड नाइट, तो आप बोले हेड द सेक, तो हेड द सेक का आपको मीनिंग बिल्कुल कुछ अलग जैसी वो आपको देते। या फॉर एग्जांपल वेट फॉर, सॉरी वेट ऑन। वेट ऑन हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू हेल्प समबडी, टू हेल्प समवन, यानी किसी का हेल्प करना। ठीक है बेटा, किसी का मदद करना, किसी का यानी खिदमत करना। ठीक है बेटा, तो ये हेल्प ऑन है। ठीक है, तो दीज आर वर्ड, दीज आर यानी द फर्स्ट वन इज वर्ड, दिस इज अ काइंड ऑफ इडियम, while the other word that I told you is what is wait on, so this is a kind of phrasal verb. ठीक है, quantitative linguistic हमारे पास क्या है, statistical and other quantitative concepts, models and methods which are used the analysis of language or text, यानी एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट या मॉडल्स या मेथड जिसके अंदर हम एक टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं क्वांटिटेटिव लिंग्विस्टिक। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी आप स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हो फ्रॉम फॉर्म एंड क्लासेस ऑफ वर्ड्स, जैसे कि फॉर्म एंड मतलब वर्ड्स को, मॉर्फीम को जब आप डीपली स्टडी करते हैं, इधर वी कैन ऑल्सो से दैट मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम। जो हमारे पास मॉर्फीम एक आगे वजाहत है इसके ऊपर, आपको पूरा समझ आ जाएगा। व्हाट इज अ मॉर्फीम? मॉर्फीम इज अ पार्ट, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज मीनिंग एंड फंक्शन। मॉर्फीम हमारे पास क्या है? एक वर्ड होगा या एक पार्ट, वर्ड के एक पार्ट होगा जिसका फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड डॉग्स हैज टू मॉर्फीम, यानी जो डॉग है इसके अंदर हमारे पास टू मॉर्फीम है। एक हमारे पास होते हैं फ्री मॉर्फीम, यानी जो मैंने हाईलाइटिंग से खत्म की, हमारे पास फ्री मॉर्फीम है, हैज मीनिंग, बट ये हमारे पास जो सो मॉर्फीम है जिसका प्लूरल बना देते, तो ये हमारे पास टू मॉर्फीम्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज प्लूरल सफिक्स? द प्लूरल सफिक्स मस्ट फॉलो। जो हमारे पास प्लूरल सफिक्स है वो किस बेस पे बनता है? तो वो स पे बनता है और इस पे बनता है। एंड मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि स वाला जो हमारे पास या स जो हमारे पास पुनीम से, ये हमारे पास प्लूरल सफिक्स है। फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स एंड स्टोन्स। ईच फंक्शन, नेक्स्ट हमारे पास ईच फंक्शन एंड लेक्सिकल पीस ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। जो फंक्शन करता है और जो आपको मीनिंग देता है एक वर्ड का स्कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं मॉर्फीम। यानी अ वर्ड डॉग हैज वन मॉर्फीम, यानी एक डॉग जो है इसके अंदर हमारे पास वन मॉर्फीम है। एंड डॉग्स हैज टू मॉर्फीम, ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर बात ये है। द टर्म मॉर्फोलॉजी मीन्स, मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ फॉर्म्स विच मीन द स्टडी ऑफ मॉर्फीम, यानी मॉर्फीम का मतलब स्टडी ऑफ फॉर्म्स, यानी आप एक वर्ड फॉर्म को स्टडी करें जो कि आपको मॉर्फीम के बारे में पता चले। ऑल द मॉर्फोलॉजी वाज फर्स्ट यूज इन बायोलॉजी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं पहले से हाईलाइट कर देता हूं। ऑल द मॉर्फोलॉजी वाज फर्स्ट यूज इन बायोलॉजी। व्हेन वाज इट फर्स्ट यूज? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। यानी पहले तो मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, नो डाउट, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी जो है पहली दफा इंग्लिश के अंदर या लिंग्विस्टिक के अंदर ये या लैंग्वेज के अंदर कब यूज हुई? सो इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है बेटा, मिड 19th सेंचुरी के अंदर एक और चीज भी हुआ था। आपको पता है क्या चीज? अब रियलिज्म का वजूद आया था, रियलिज्म का लिटरेचर के अंदर। लुके पट्टे याद क्या करे, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड मॉर्फीम? वर्ड्स और मॉर्फीम के दरमियान फर्क क्या है? देखिए, वर्ड जो है ना ये अकेले में आ सकता है और मॉर्फीम आ भी सकता है, इन नहीं भी आ सकता है। ठीक है बेटा। व्हेन अ मॉर्फीम स्टैंड इटसेल्फ इज कॉल्ड, जब मॉर्फीम अकेला आ सकता है तो इसको हम रूट कहते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग हमारे पास होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कैट मॉर्फीम है। ठीक है, एक मॉर्फीम अकेला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जब आता है तो इसको हम रूट कहते हैं और इसको जो है हम फ्री मॉर्फीम भी कह सकते हैं। व्हेन अ मॉर्फीम डिपेंड्स ऑन अनदर मॉर्फीम इज कॉल्ड, तो एक मॉर्फीम जब दूसरे मॉर्फीम के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, सो दैट इज नोन एज अफेक्सिस, यानी अफेक्स। इसको हम अफेक्सेशन भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज अ ग्रामेटिकल फंक्शन, जैसे इन कैट्स। यानी ये जो इस मॉर्फीम है ये हमारे पास
एक तरह का सफिक्स यूज हुई है और ये जो है ग्रामेटिकल फंक्शन है, उन्होंने वर्ड से प्लूरल बना दिया। व्हाट इज फ्री मॉर्फीम? फ्री मॉर्फीम दैट स्टैंड बाय देमसेल्व्स इन अ सिंगल वर्ड, जो अकेला आ सकता है एक सिंगल वर्ड के अंदर। द वर्ड्स ओपन एंड टूर, जैसे कि हमारे पास ओपन है एंड टूर है, तो ये हमारे पास है फ्री मॉर्फीम, जो कि अकेले में आ सकता है और इसका मीनिंग कंप्लीट है। व्हाट इज बाउंड मॉर्फीम? अब बाउंड मॉर्फीम हमारे पास क्या है, देखे बाउंड मॉर्फीम। सो बाउंड मॉर्फीम्स आर सच जैसे कि अन, आर, एड दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड मस्ट बी अटैच्ड टू अनदर मॉर्फीम। एज अन, एड, द वर्ड अनड्रेस्ड, यानी ये जो है हमारे पास ड्रेस, हमारे पास एक वर्ड है, इधर में आपको ये जो है ना ड्रेस हमारे पास एक वर्ड है, ये अन हमारे पास एक मॉर्फीम हुआ और ये ईडी हमारे पास दूसरा, तो अनड्रेस के अंदर हमारे पास 3 मॉर्फीम्स है। देखे ये अन जो है इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेशन, जबकि हमारे पास ईडी में, ईडी जो आया एंड में है, इसको हम कहते हैं सफिक्सेशन, और इन दोनों को हम कहते हैं अफिक्सेशन। अफिक्सेशन के अंदर प्रीफिक्सेशन एंड सफिक्सेशन दोनों आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दरमियान में जो आया ड्रेस, ये हमारे पास फ्री मॉर्फीम आया, और आगे पीछे जो आया इसको कहते हैं बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम फॉल इनटू, फ्री मॉर्फीम जो है हमारे पास 2 में हमारे पास होते हैं, 2 तरह होते हैं, लेक्सिकल एंड फंक्शनल मॉर्फीम, ठीक है बेटा। फ्री मॉर्फीम हमारे पास 2 तरह, लेक्सिकल एंड फंक्शन। व्हाट इज अ लेक्सिकल मॉर्फीम? अ फ्री मॉर्फीम दैट इज अ कंटेंट वर्ड सच एज नाउन और गर्ल इन हेड, जो है ये हमारे पास होते हैं फ्री मॉर्फीम, और उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, कंटेंट वर्ड, जो कि उसके एक अलग कंटेंट हो, जैसे कि नाउन या जो है हमारे पास वर्ब है, जैसे कि गर्ल या जो है हमारे पास हेड। व्हाट इज फंक्शनल मॉर्फीम? अब फंक्शनल मॉर्फीम हमारे पास क्या है? सो फंक्शनल अ मॉर्फीम दैट इज यूज एज अ फंक्शन वर्ड्स सच एज कंजंक्शन, यानी एंड प्रेपोजिशन, जो कि वो एक तरह का फंक्शन कर देता है। तो बेटा दीज आर फंक्शनल। लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स, यानी जो लेक्सिकल मॉर्फीम है इसमें नाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव सारे आते हैं, ठीक है बेटा। फंक्शनल मॉर्फीम के अंदर हमारे पास कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस आते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर आल्सो कॉल्ड ओपन क्लास वर्ड। लेक्सिकल मॉर्फीम को हम ओपन क्लास वर्ड भी कहते हैं बिकॉज न्यू वर्ड्स आर एडेड टू देम एवरी डे। लेक्सिकल मॉर्फीम के साथ जो है इसको हम ओपन क्लास वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की बुनियाद पे इसके साथ जो है वो क्या ऐड होते जाते हैं। यानी लेक्सिकल मॉर्फीम हमारे पास जैसे कि नाउन्स है, ठीक है बेटा, वर्ब्स है, तो इसके साथ जो है मजीद वर्ड्स ऐड होते जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यानी तालिबान, तालिबान हमारे पास एक न्यू वर्ड है। अब देखिए उन्होंने हाईलाइट नहीं कि इसका मतलब जो है ये वर्ड अभी अभी न्यू ऐड हुई है, और उसका वर्ब जो है तो वो हमारे पास के तालिबानाइज, तालिबानाइज जो है ये हमारे पास इसका एक वो वजूद में आया है, जो कि वर्ड्स इसके साथ रोजमर्रा की बुनियाद पे ऐड होते जाते हैं। दीज आर नोन एज ओपन क्लास, और इसका हम लेक्सिकल मॉर्फीम भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास कंटेंट मॉर्फीम्स है या जो फंक्शनल मॉर्फीम है, सॉरी जो फंक्शनल मॉर्फीम है, दे आर फिक्स्ड, क्योंकि उसके साथ देखिए फंक्शनल मॉर्फीम्स आर आल्सो कॉल्ड क्लोज क्लास वर्ड्स बिकॉज न्यू वर्ड्स कैन नॉट बी एडेड टू देम, क्योंकि उनके साथ आप न्यू वर्ड्स तो ऐड नहीं कर सकते। बाउंड मॉर्फीम्स फॉल इनटू 2 कैटेगरीज, ड्राइवेशनल एंड फंक्शनल। जो बाउंड मॉर्फीम है उसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज आते हैं, ड्राइवेशनल मॉर्फीम्स एंड जो हमारे पास है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, यानी जैसे कि वो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज डेरिवेशनल मॉर्फीम? मॉर्फीम दैट मेक्स वर्ड्स एंड डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी फ्रॉम द स्टेम, यानी जो डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज बनाते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम नेस चेंजेस एन एडजेक्टिव टू अ नाउन, जैसे कि गुड हमारे पास एक एडजेक्टिव है और उन्होंने गुडनेस बना दिया तो उन्होंने कैटेगरी को चेंज की। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कैटेगरी को चेंज, डेरिवेशनल जो है वो कैटेगरी को चेंज करते हैं, जबकि इन्फ्लेक्शनल जो है ना वो कैटेगरी को चेंज नहीं करता। वो सिर्फ क्या कर देता है, जैसे कि पैसिवाइजेशन कर देता है, जैसे कि टेंस वो चेंज करता है, वो वही होगा जैसे कि वो प्लूरल बना देता है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यानी हमारे पास है गो, तो ये सिर्फ वो पास्ट टेंस में वो चेंज करेगा, वेंट हुआ, समझ आते हैं या नहीं। या जैसे कि हमारे पास डॉग, तो इससे सिर्फ बन जाएगा डॉग्स, यानी उन्होंने सिर्फ
इन्फ्लेक्ट की, उन्होंने जो है इसके डेरिवेटिव्स हमें नहीं बनाए। देखिए, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आर यूज्ड टू शो इफ अ वर्ड इज प्लूरल और सिंगुलर, इफ इट इज पास्ट टेंस और नॉट, ठीक है, इफ इट इज कंपैरेटिव और पोजेसिव फॉर्म, तो ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंग्लिश हैज सो मेनी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, इंग्लिश के अंदर हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कितने हैं? सो ओनली 8। ये आपका बस एक एमसीक्यूज हुआ। अब अगर इसको आप एक्सप्रेस करते हो कि हमारे पास कैसे 8 है, तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हुआ, यानी ये आपका एक एमसीक्यूज हुआ। इंग्लिश हैज सो मेनी इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम्स 8। अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन। सो फॉर नाउन्स इस एंड परपोजिशंस, यानी फॉर नाउन्स, और फिर जो है हम नाउन के लिए हम एपोस्ट्रोफी इस लगाते हैं, ऑनरशिप जाहिर करते हैं, पर फ्लूरल के लिए हम सिर्फ इस लगाते हैं, वर्ब्स के लिए हम एस भी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, ईडी भी लगाते हैं, ईएन भी लगाते हैं, ईएन हम फॉर एडजेक्टिव लगाते हैं, एन ई आर सॉरी वर्ब के लिए इन भी लगाते हैं, जैसे कि टेकन हमारे पास है, और ई आर एन ई एस टी हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव के लिए हम लगाते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम, मेन डिफरेंस इसके अंदर हमारे पास क्या है? इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम डज नॉट चेंज द कैटेगरी। ऑलरेडी आपको बता दिया कि इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम हमें कैटेगरी नहीं चेंज करता, वाइल ड्राइवेशनल चेंज द कैटेगरी, जबकि ड्राइवेशनल जो है वो कैटेगरी को चेंज करते हैं। बेटा, तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको फ़ायदा होगा। इसके बावजूद भी बेटा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको MCQs के सारे फाइल्स अगर आपको चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के फाइल्स अगर आपको चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। हमने इसको बहुत मेहनत से बनाए हैं इसके लिए कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।